नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिल्वर की। वो सिल्वर जो हर रोज 2-4% बढ़ना तो अब आम सी बात लगने लग गई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये मैन्युपुलेशन है और कुछ लोग इसको बबल भी बता रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि सिल्वर महंगा हो रहा है, सवाल ये है कि आखिर क्यों महंगा हो रहा है सिल्वर। तो आज की वीडियो को हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि सिल्वर क्यों महंगा हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। सेकंड पार्ट में देखेंगे कि ये जो तेजी है वो इंडिया के अंदर हमें और भी ज्यादा क्यों महसूस हो रही है। और थर्ड पार्ट में देखेंगे कि इन्वेस्टर को अभी इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। अगर आप भी सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हो तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिल्वर के प्राइस बढ़ने के पीछे ये 4 बड़े रीजन हैं। आइए इनको एक एक कर समझते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई क्राइसिस की। सिल्वर जो होता है उसकी ना कोई अलग से माइन नहीं होती, वो ज्यादातर हमें कॉपर और जिंक जैसे मेटल के साथ बाय प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर मिलता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखिए, पिछले 8-10 सालों के अंदर ना माइनिंग एक्टिविटी बहुत स्लो हुई है, नई माइंस कम खुली है, इन्वेस्टमेंट कम हुई है। सिंपल शब्दों में मैं अगर कहूं तो जो नया सिल्वर है वो मार्केट के अंदर आ ही नहीं रहा। और जब सप्लाई कम होती है और डिमांड थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेकंड रीजन। सेकंड रीजन की मैं बात करूं तो डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड बूम्स। देखिए, आज भी ना कई लोग सोचते हैं कि जो सिल्वर है ना वो सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी के लिए होता है। रियलिटी ये नहीं है। ज्वेलरी जो है वो अब एक माइनर पार्ट बन के रह गया है। आज सिल्वर का सबसे बड़ा यूज हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, सोलर पैनल्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, बैटरी और सर्किट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जैसे मोबाइल, लैपटॉप और चिप्स जिसे हम सेमीकंडक्टर बुलाते हैं उनको बनाने के लिए, डिफेंस और वेपन्स के अंदर इनका यूज हो रहा है। और ये सारी इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। स्लो नहीं है, बहुत फास्ट है। हर साल जो है ना सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो नया रिकॉर्ड बना रही है। अब इमेजिन कीजिए, सप्लाई कम हो रही है एक तरफ और दूसरी तरफ जो डिमांड है वो एक्सप्लोड हो रही है। प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो और क्या होगा। अब बात है हम तीसरी और सबसे पावरफुल रीजन चाइना फैक्टर पर। देखिए, जो चाइना है वो दुनिया का एक बड़ा सिल्वर प्लेयर है। 2026 की शुरुआत से ही चाइना ने खुद की इंडस्ट्रियल कंजप्शन को देखते हुए सिल्वर के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? जो सिल्वर पहले चाइना से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में जाता था, अब वो पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई पे असर पड़ा। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पैनिक भी क्रिएट हुआ। और जब होता क्या कि मार्केट के अंदर पैनिक आता है, किसी भी वजह से हो, प्राइस बढ़ते नहीं है, जंप करते हैं। और यही सिल्वर के अंदर हो रहा। अब जो चीज प्राइस को रॉकेट बना रही है वो है कॉर्पोरेट की पैनिक बाइंग करना, कंपनी माइंडसेट। जो बड़ी कंपनीज है वो ये नहीं सोच रही कि आज सिल्वर सस्ता है या फिर महंगा, वो ये सोच रही हैं कल मिलेगा या नहीं। इसी वजह से वो कर क्या रहे हैं, वो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स, एडवांस के अंदर बल्क परचेज, मतलब स्टॉक इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। देखिए, जब खरीदार प्राइस नहीं देखता ना, वो सिर्फ अवेलेबिलिटी को देखता है, तो प्राइस कंट्रोल से बाहर निकल ही जाता है। अब थोड़ा फोकस हम इंडिया पर ले आते हैं। देखिए, इंडिया सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर का भी दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। इंडिया में सिल्वर का जो यूज है वो सिर्फ ज्वेलरी तक लिमिटेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स, क्वाइंस, बार्स, यूटेंसिल्स, इंडस्ट्रियल यूज सब जगह हो रहा है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात आती है। इंडिया जो अपनी लगभग पूरी सिल्वर है ना वो इंपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब हम जो सिल्वर यूज करते हैं वो ज्यादातर बाहर से आती है। और जब रुपीस डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रहा हो तो सिंपल सा लॉजिक है कि इंपोर्ट हमें महंगा पड़ता है। चाहे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिल्वर थोड़ा सा ही ऊपर जाए, लेकिन इंडिया में जो उसका इंपैक्ट है ना वो डबल हो जाता है। इसीलिए आज जो सिल्वर प्राइस हमें इंडिया में दिख रहे हैं वो सिर्फ ग्लोबल डिमांड की वजह से नहीं, वो रुपीस के प्रेशर के अंदर आने की वजह से और हैवी इंपोर्ट के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। और जो डिमांड है वो अगर लगातार स्ट्रांग हो रही हो और सप्लाई बाहर से आ रही हो तो प्राइस का ऊपर से जाने से कोई नहीं रोक सकता।
अभी हम बात करते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट, यानी कि इन्वेस्टर को इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लिए बिना मत कीजिएगा, और जो भी करो खुद से सोच समझ कर कीजिएगा। देखिए, इस टाइम आपको पैनिक बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अक्सर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना लोग, ऑल टाइम हाई पे एक साथ सारा पैसा लेके घुस जाते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं तो कहूंगा कि आपके पास जो भी पैसा है वो आप एक स्ट्रेटजी के थ्रू ही इन्वेस्ट कीजिए। आप उस पैसे को कम से कम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कीजिए। अभी एक स्मॉल पोर्शन के साथ एंट्री ले सकते हैं, फिर थोड़ा करेक्शन का इंतजार कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे करके अपना पैसा मार्केट के अंदर, यानी कि सिल्वर की हम बात कर रहे हैं, तो सिल्वर में डालिए। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आपके पास पहले से सिल्वर है, तो आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी ले सकते हो, क्योंकि जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे है, यानी कि जो सिल्वर है वो ऑल टाइम हाई पे है। अब थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। सारा एग्जिट मत कीजिएगा, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म वाली स्टोरी है ना डिमांड की सिल्वर की, वो भी जिंदा है। तो दोस्तों, एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि देखिए, सिल्वर रॉकेट नहीं है जो सीधा ऊपर ही जाएगा। कोरेक्शन भी आएगा, वोलेटिलिटी भी रहेगी। इसीलिए एक्साइटमेंट से ज्यादा जरूरी है कि आप एक स्ट्रेटजी के साथ ही चलें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।